Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization, association, or institution. This podcast is intended for informational and entertainment purposes only. डिस्क्लेमर, इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार होस्ट और मेहमानों के व्यक्तिगत हैं। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और मनोरंजन है। ये किसी भी संस्था या संगठन की आधिकारिक राय नहीं दर्शाता। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको आज? मिक्स्ड इमोशंस भी हैं, एवरीथिंग आई हैव। लगता है कि सूरज उनके लिए ही निकला है। बाकी तो दुनिया में अंधेरा ही है। तो आई वेक अप लिटिल अर्ली, तो मैंने जल्दी अपने घर के सारे काम खत्म किए। फिर आई लाइक वेंट ऑन सम प्रिपरेशंस कि मुझे आज ये बोलना है, थोड़ा सा ये प्रिपेयर करना है। पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज नेहा गुप्ता को लोग एक कॉन्फिडेंट लीडर के रूप में देखते हैं, एक अच्छी मॉम के रूप में देखते हैं, खूबसूरत वाइफ के रूप में देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? 2017 में मैं बहुत चुलबुली टाइप्स बोलते हैं ना, किड टाइप, और मेरा बहुत लिमिटेड संसार था। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आउट द ईयर्स ये 6-7 ईयर्स का जर्नी है जिसने सब लोगों ने मेरे को देखा है ट्रांसफॉर्म होते हुए। पहले जहाँ मेरे को स्टेज पे चढ़ते हुए भी डर लगता था, आज शायद मैं मोर कॉन्फिडेंटली वहाँ जाके एकदम इम्प्रॉम्प्टू स्पीच भी दे सकती हूँ आज के डेट में। मुझे एक बात बताइए कि इस जर्नी में ये जो पूरी की पूरी आपने 2017 से आप कह रहे हो कि आपने शुरू किया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और कौन कौन से हर्डल्स आपके सामने आए? स्टार्टेड डूइंग जिम, बट मेरा जैसे जैसे मैंने जिम किया तो एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, सीइंग माय रिजल्ट्स। तो वहाँ से मेरे को एक पैशन मिलता रहा कि नहीं, मुझे फिट होना है, मुझे पतला होना है। मैं बोलने वाला था, बीइंग इन मारवाड़ी फैमिली, तो हम लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। खाना पीना हमारी शुरुआत होती है पराठों से और ख़त्म हैवी नान से होती है। Yes. ये इट्स गुड अचीवमेंट। ईटर तो इमोशन में आप पति का दिमाग भी खा सकते हो। ना आई डोंट ईट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। जब मेरे को अगर मैं इमोशनल आई लाइक टू ईट स्वीट्स। वेडिंग्स के बारे में जानने में मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छा था रिजल्ट। ही इज वेरी सपोर्टिव, यू हैव सीन मी। मेरे घर पे तो सपोर्ट किया ही किया, बट JCI में भी मेरा 100% सपोर्ट दिया था। एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट। आपने अमित पाटनी और राजेश गांगुल कहा। लेट्स डू वन थिंग, एक जन को हम कॉल लगाते हैं, ओके, और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। बताओ, 2 ऑप्शन आपने दिए मुझे, किसको? राजेश गांगुल, अमित पाटनी? एनीवन। नहीं, आप बताओ। अमित पाटनी में। अमित पाटनी, सेफ No. बहुत सेफ गेम खेला है आपने। अगर वो फोन उठा लेते हैं तो डेफिनेटली विल टॉक टू देम। ओके, सो हम कॉल करते हैं उनको। नहीं उठाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अमित जी को फोन नहीं मिलाते, राजेश जी को मिलाते हैं। क्योंकि ये एक सरप्राइज कॉल है सबके लिए। उनको नहीं पता है कि मैं कॉल करने वाला हूँ और इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। चलिए, और एक नाम बताइए, दीपक का नाम बताया अपने। दीपक को फोन मिला लेते हैं। ईशा दी को मिला दीजिए। ईशा दी को। सोचो मैं कितना वेला आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी, मेरा कोई फोन ही नहीं उठाएगा। अरे गजब बेइज्जती है। चलिए, दीपक का फोन लगा है। अच्छा दीपक जी, क्या खबर आपकी? नहीं, सुनो बात सुन लो। आप लाउड स्पीकर पे हो और आप कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हो, तो अपने कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी ये आवाज़ जो है लाखों करोड़ों जनता सुनेगी। कि नेहा गुप्ता, ये नाम सुनते ही क्या सवाल आता है दिमाग में? नेहा का नाम सुनते ही नई चीज आती, क्रिएटिविटी आती है। वो बहुत क्रिएटिव है। ओके, थैंक यू दीपक जी फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। और नेहा के लिए आप कुछ एक बढ़िया बात भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैंने बोल दिया वो क्रिएटिव है, उसके बाद क्या बोलूं? क्रिएटिव है।
सब कुछ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू। ओके। ईशा गंगवाल को फ़ोन किया हमने। हेलो ईशा गंगवाल जी से बात हो रही है मेरी? जी, बिल्कुल हो रही है। ओके ईशा जी, कैसी हैं आप, क्या खबर है आपकी? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार और आशीर्वाद है आपका। ईशा जी, मेरे साथ आपके एलओ की प्रेसिडेंट नेहा गुप्ता जी बैठी हैं, ठीक है? तो अभी उनके साथ हम ऐसी बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको एक चांस दिया जाता है कि आप नेहा गुप्ता से एक सवाल पूछ सकते हैं। आप लाउड स्पीकर पे हैं और आपकी आवाज़ सब देखेंगे, सुनेंगे। आई मीन आवाज़ देखता कैसे कोई आवाज़ सुनेंगे। थोड़ा सा प्रिपरेशन का तो नहीं, प्रिपरेशन क्या है, यू आर एलओ प्रेसिडेंट रह चुके हो आप, इनके मेंटर रह चुके हो, आपकी इतनी तारीफ कर चुकी हैं ये, अच्छा, तो एक सवाल तो बनता है। इस बेसिस पे सवाल आपकी एलओ प्रेसिडेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, बेसिस आप तय करोगे। आपके पद चिन्हों पे ये आगे जा रहे हैं। अभी कंट्रोवर्शियल सवाल तो मुझे पूछना नहीं है। पूछ सकते हो, कंट्रोवर्सी ही चाहिए हमें, वायरल होना है। नहीं, मुझे नहीं पूछना। नहीं, आप पूछ सकते हो। नहीं, आप वायरल कर दोगे ना, मुझे पूछने को तो मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन हाँ, पूछो, आप पूछो, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। आज नेहा पे हम लोग मंत्र फूक के बैठाया नेहा को यहाँ पे कि वो किसी भी सवाल सुन के गुस्सा नहीं होगी। तो आप पूछ सकती हो। चलो पूछ लेते हैं, आप बोल रहे हो तो मैं पूछ लेती हूँ। मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। इतना अच्छा टेन्योर जाने के बाद, इतना मतलब बहुत अच्छा से विजय गुवाहाटी हुनर को आगे बढ़ाया, उसके बाद जोन में पोस्ट नहीं लेना, वाई? वेरी गुड, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन विच मैंने ऑलरेडी पूछा था। सो ओके नेहा, इसका जवाब आप ईशा जी को दीजिए। अभी आपने वैसे जवाब दे दिया एक बार, बट उस जवाब को घुमा फिरा के वापस से दे दो। ऐसा नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और कुछ सीखना भी है, और बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे को। मैंने भैया को देखा है, राजेश भैया, ईशा दी, मतलब दे आर मच हैव नॉलेज एंड कॉन्फिडेंट। और ऐसा नहीं है, बट मेरे को ना एक थोड़ा सा ना पॉज चाहिए था। मतलब आई वॉन्ट टाइम फॉर मी, माई सेल्फ और फॉर माई फैमिली। बस इसीलिए मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है कि जस्ट टू टेक अ ब्रेक, एंड आई विल कम बैक, श्योरली विल कम बैक विद फ्लाइंग कलर्स। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आई विल कम बैक विद फ्लाइंग कलर्स। इट्स नॉट लाइक दैट कि आई विल नॉट, आई विल। अभी आपके पास प्रेसिडेंट से हमने बात करी, तो उनका एक ही सवाल है कि भाई आप आगे लीडरशिप में क्यों नहीं जाना चाह रही है। आपने बोला कि ठीक है, आई वांट सम टाइम फॉर माय फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ, दैट्स अ गुड थिंग। एक सवाल जो कि ईशा जी ने नहीं पूछा आपसे, मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ कि नेहा गुप्ता को इतना गुस्सा क्यों आता है और हर बार वो तलवार लेके रेडी क्यों रहती है झगड़ने के लिए? मतलब ऐसा, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आपके एलओ मेंबर्स का सवाल है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हमेशा झगड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, आपकी खूबसूरती से आपके विचार मिलते नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं हाँ शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे को ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आपको करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, सिंपल। मतलब डिप्लोमेटिक आंसर आई डोंट वांट। डिप्लोमेसी की बात नहीं है, डिप्लोमेसी ऐसे होता है, मतलब आप पहले बोल देते हो करना है और फिर बाद में नहीं करते हो, तो इट फ्रस्ट्रेटेड मी। मतलब हम ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट बिलीव। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, मतलब आपको ग्रे नहीं चाहिए, ब्लैक और व्हाइट चाहिए। ब्लैक और व्हाइट, तो ऐसा। हाँ, मैं हूँ थोड़ी सी तो उस शॉर्ट टेम्पर की वजह से आपको कितनी बार मैंने उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, या कितनी बार बेनिफिट हुआ है? ऑब्वियसली बेनिफिट ही हुआ है, मुझे मालूम है लेकिन नुकसान कितनी बार हुआ है? वेल देखो, इस चेयर पे इस साल तो मैंने सिर्फ पेशेंस ही सीखा है। हाँ। कि आफ्टर सिटिंग ऑन दिस चेयर कि आप नहीं बोल सकते हो, यू हैव टू बी पेशेंस। मैंने कंट्रोल भी किया है अपना गुस्सा पे मैनी टाइम्स, बट हाँ बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि आई बस्टेड आउट। तो जब बहुत ज़्यादा बात हो जाती है तो आई बस्टेड आउट। फिर वो चीज़, मतलब जब लोग समझते हैं कि क्यों गुस्सा किया गया, तो ऑल द कंडीशंस टर्न इनटू फेवरेबल। तो वो चीज़ पहले भी होती थी या अब होती है? मतलब ये रेगुलर सोर्स ऑफ बस्टिंग है या मतलब क्या? नहीं ऐसा कुछ पहले भी ऐसा था, मतलब हमेशा से ऐसी हो? हाँ, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। मेरा गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी शांत भी होता है। ग्रेट।
तो मतलब इसका नुकसान आपको ऐसा कभी वैसे कुछ हुआ नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं गलत बात पे गुस्सा नहीं करती ना। आपको नुकसान नहीं हुआ, पति को हुआ है? बात वो है, सच्चाई मैं एकदम सच बोलता हूँ, ठीक है। मेरे को भी ग्रे पसंद नहीं है, मेरे को भी ब्लैक और व्हाइट ही चाहिए, बट आई एम अ हस्बैंड। ओके, तो हस्बैंड्स का क्या है ना, उन्हें मतलब चुप रहना पड़ता है। वो हमेशा ही चुप रहते हैं मेरी बात, क्योंकि सब कुछ तो आप ही बोल लेते हो। झगड़ा भी आप कर लो, गुस्सा भी आप कर लो, बोल भी आप लोग बेचारे करेंगे। ऐसा ही है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मतलब लड़ाई भी मैं करती थी, सुनाती भी मैं थी, फिर मुंह भी मैं ही फुलाती थी। अब मनाने मेरे भाई लोग आते थे या पापा आते थे। सी, हम बचपन से ही पैम्पर्ड चाइल्ड है। तो ये वही बच्चे हैं जो बचपन में अपने भाई बहनों की चॉकलेटें मिलने पे बांटते नहीं थे, खुद खा लेते थे। एग्जैक्टली, वही बच्चे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो मुझे एक बात बताइए नेहा कि बीइंग अ मदर ऑफ टू, अ वाइफ, बहू, बेटी, ये सारी चीज़ें मतलब हम जब फीमेल्स को देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, घर संभालना, बच्चे संभालना। और आजकल जो फीमेल्स हैं वो काम भी करती है और बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रही हैं। तो और आपने भी उस टैबो से निकल के आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आपने खुद को निखारा है, सीखा है और बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो फैमिली और जो JCI, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें आपका मेजर रोल बैलेंसिंग का क्या रहा? मतलब कैसे आपने बैलेंस किया दोनों को? मेरे लिए बैलेंस करने का बात मतलब सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट। जैसे मुझे पता था कि आज मेरा बिग डे है या आज मेरा इवेंट है, तो आई प्लान माई डे बिफोर। तो मैं उसी हिसाब से अपना घर का काम करती थी, मतलब जिससे पीछे से किसी को दिक्कत नहीं हो। मम्मी भी कब तक, मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी मदर इन लॉ भी कब तक आपको अलाउ करेंगी। तो आई प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स, तो सो दैट मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और JCI का तो मतलब दे आर पीपल टू सपोर्ट मी। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे SNT दे आर द सपोर्टिव। तो जहाँ पे कभी मैं प्रेजेंट नहीं होती थी तो मेरे SRT ने बखूबी संभाला है। सिमिलरली मैनेज हो जाता था। और थोड़ा सा मतलब मैं ये भी बोलूँगी कि आई एम अ ब्लेस्ड सोल, कि मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरे बच्चे मतलब मम्मी आप जाओ, हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। और JCI में भी बहुत बार हुआ है कि मतलब दोनों ने मतलब बोला है, मेरे सेक्रेटरी ट्रेजरर ने, कि आप करो, हम संभाल लेंगे। मालकिन आपको जरूरत नहीं आने का, हम लोग देख लेगा। आप रहने दो, आप आएगा तो कुछ बहाली करके जाएगा। बहुत बार मतलब ऐसा हुआ है बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, एंड मेरा मेजर इवेंट है, माई टी इज देयर, माई ट्रेजरर वाज देयर, मतलब उसने पूरा इवेंट निकाल दिया है मेरा एकदम प्लान करके। तो इट्स गुड फॉर मी। इस चीज को हम बोल सकते हैं कि आपके ट्रेजरर को देख के हम एक बात बोल सकते हैं कि आदमी की शक्ल से हालात का पता नहीं चलता है। यस बट हम बोलेगा कि जो मेरे पीछे खड़ा था वही था। नहीं, वेरी गुड। तो शुरुआत के दिनों में जब आपने शुरू किया होगा, क्योंकि ये सब तो एक दिन में नहीं हुआ है, क्या शुरुआत के दिनों में कभी ऐसा होता था कि आपके रोल्स की वजह से या आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंगेजमेंट की वजह से शुरुआत के दिनों में कुछ घर पे बाताबाती या झगड़ा, ऐसा कुछ मतलब माहौल होता था? नहीं, मतलब मैंने मम्मी पापा से परमिशन लेके ही प्रेसिडेंट के लिए हाँ की थी। विदाउट देयर परमिशन तो हम हाँ भी नहीं करता। तो मम्मी पापा से परमिशन लिया था एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करो, वी विल सी, एंड रियली दे आर वेरी सपोर्टिव। ऐसा बहुत बार होता था कि मैं खाना भी नहीं बनाती थी तो मम्मी इज देयर कि ठीक है हम कर लेगा, तुम जाओ। और आपका बेटा भी शायद JCI में ही है, उसको भी आपने घुसा रखा है? यस, माय डॉटर एंड सन दोनों JCI। अच्छा, दोनों ही हैं। वेरी गुड। तो उसमें उनमें कुछ बदलाव आया है, मतलब कुछ चेंजेस मम्मा को देख के? हाँ, माई डॉटर इज, शी वॉन्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ जूनियर विंग। वो तो इस साल ही बोली थी कि मुझे जूनियर विंग का प्रेसिडेंट बना, मतलब चेयरमैन बना दो, बट हर एज इज ना, अभी वो 13 कंप्लीट करेगी जनवरी में। तो आई सेड कि 1 साल बाद, बिकॉज द कोऑर्डिनेशन विद जोन एंड ऑल, तो उसके लिए थोड़ा टेक्निकली भी थोड़ा सा होना होगा। तो इसीलिए ऐसी कौन सी 5 चीज़ें नेहा आप मुझे बताओ जिसने आपकी लाइफ को बहुत बढ़िया से चेंज किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। मतलब लाइफ में 2020 के बाद बहुत चेंजेस है। मतलब मुझे सोचना पड़ता था कि मुझे ये बात बोलनी है तो मैं कैसे, कब, कहाँ, कैसे बोलूँगी। पंचायती बोलते उसे नहीं, उसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं।